फर्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस है वो क्या है, एडिशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो उसको हम देखते हैं। और ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं। पहला क्या ऑपरेशन था, एडिशन, यूजिंग ओपेम। मतलब अगर 2-3 सिग्नल है या 2 से ज़्यादा सिग्नल है मेरे पास, तो उसको किस तरह से एडअप करके जो मेरा जो रिक्वायर्ड सिग्नल है वो कैसे मैं लेके आऊँ, उसके लिए मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ ओपेम को एज ए एडिशनल सर्किट। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मेरे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उस टर्मिनल में मैंने 3 सिग्नल को अप्लाई किया हुआ है, V1 V2 V3। तो देखेंगे किस तरह से एडिशन जो ऑपरेशन है किस तरह से यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, जो मेरा आउटपुट है वो किस तरह से आ रहा है। तो सेम कंसेप्ट जो मैंने बताया था, KCL, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, ओम्स लॉ, वही मैं यहाँ इस्तेमाल करूँगा। ये नोड ए है और ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, 0 है। सेम अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल 0, नोड ए का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। मैं यहाँ देख रहा हूँ अगर सिग्नल में अप्लाई कर रहा हूँ V1 V2 V3 से, तो करंट आ रहा है I1 I2 I3, ये मेरा करंट आ गया I, और ये जो I है यही करंट क्या जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है। इसी सर्किट को मैं कुछ इजी कर दे रहा हूँ आपके लिए। और अगर मैं KCL अप्लाई करूँ यहाँ इस नोट पे, इस वाले नोट पे अगर KCL अप्लाई करूँ, इस नोट का मैं नाम दे रहा हूँ वो, KCL एट नोड O। तो नोड O पे अगर KCL अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I। ये तीनों करंट होगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। I1 का जगह क्या लिख सकता हूँ, V1 माइनस V1 माइनस इस वाले का पोटेंशियल, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ का पोटेंशियल मालूम करना है यहाँ, और अगर ये रेजिस्टेंस ना होता, एज सिंप्लीकेशन ऑफ सर्किट के लिए, सर्किट जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसे मैं थोड़ा इजी कर दे रहा हूँ समझने के लिए किस तरह से एडिशन अप्लाई हो रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस ना होता, ये शॉर्ट होता, ये रेजिस्टेंस ना होता, ये शॉर्ट होता, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होता है वही यहाँ का पोटेंशियल होता है। तो यहाँ 0 तो यहाँ भी क्या हो गया, 0। मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ ओम्स लॉ, क्या, I इक्वल टू डेल्टा V बाय R। क्या हो गया, I1 क्या हो गया, V1 माइनस 0 बाय R1, I1 हो गया। V2 माइनस 0 बाय R2 क्या हो गया, I2, V2 माइनस 0 बाय R2। सेम क्या हो गया, V3 माइनस 0 बाय R3 इक्वल टू I। मतलब जो I होगा मेरे पास, जो करंट ये I जा रहा होगा, यहाँ भी I आ रहा है, वो क्या होगा, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। और यही करंट तो यहाँ पर आ रहा है। जब यही करंट क्या हो रहा है, इस वाले अगर नोट पे मैंने कैसे लगाया तो क्या हो जाएगा, VA माइनस V आउट बाय VA माइनस V आउट बाय RF।
और वी ए क्या है मेरे पास 0, ये क्या है वी ए क्योंकि शॉर्ट है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास वी ए क्या हो जाएगा वैल्यू 0। तो यहाँ से मेरे पास एक वी आउट का वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है वी आउट इक्वल टू माइनस आर एफ बाय वी वन बाई आर वन प्लस वी टू बाई आर टू प्लस वी थ्री बाई आर थ्री। तो मेरे पास 3 सिग्नल हैं और उस 3 सिग्नल के आउटपुट मेरे पास आया वोल्टेज माइनस आर एफ। क्यों दिखा रहा है क्योंकि ये क्या है इन्वर्टिंग टर्मिनल पे क्या है सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, तो फेज शिफ्ट दिखा रहा है। और इसी में अगर मेरे पास R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 हो जाता तो बस क्या आता आउटपुट का एक्सप्रेशन माइनस आर एफ इक्वल टू आर एफ। मतलब इस तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू और इस नेगेटिव फीडबैक का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर सेम हो जाता तो मेरे पास अगर क्या आता वैल्यू ये आर एफ माइनस वी वन प्लस वी टू प्लस, यहाँ पर देख रहे हैं ये सिग्नल क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। मतलब ये सर्किट क्या यूज़ हो रहा है एज ए एडिशनल सर्किट यूज़ हो रहा है जब R1 R2 R3 और RF का वैल्यू सेम हो। जब R1 R2 R3 सबका वैल्यू सेम हो किसके RF के, ये और ये सब कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके। तो ये काम कैसे कर रहा है एज ए एडिशन। ठीक है, तो मैंने क्या किया केसीएल यूज़ किया, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट यूज़ किया, ओम्स लॉ ओवर। इससे क्वेश्चन आते हैं कि जब R1 R2 R3 बराबर है, यहाँ पर तो 3 रजिस्टर से 3 इनपुट सिग्नल है, कितने भी इनपुट सिग्नल हो सकते हैं n नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल हो सकते हैं। तो जो वी आउट का एक्सप्रेशन आएगा क्या आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 Vn। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशनल सर्किट। मतलब वो सर्किट जो एक से ज़्यादा 2 सिग्नल 3 सिग्नल को जोड़ने में काम आता है, हमारे रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज या सिग्नल को निकालने के लिए। ओके, इसी सर्किट में अब जो एडिशनल सर्किट था उसको मैंने क्या किया है अब एज ए इंटीग्रेटर लेके आ गया। इंटीग्रेशन यूजिंग ऑप एम्प। मतलब इसी सर्किट को मैंने क्या किया है यहाँ पर क्या कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर, ये क्या है हमारे पास रजिस्टर, ये भी इनपुट है। तो यहाँ पर बस कैपेसिटर कनेक्ट करने से यहाँ पर इसका हम नाम दे रहे हैं एक्सी सी। कैपेसिटर कनेक्ट करने से ये एज ए इंटीग्रेशन सर्किट बिहेव करेगा। मतलब इस इंटीग्रेशन सर्किट को हम लोग क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, लो पास फिल्टर के नाम से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि केवल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही पास करेगा। सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये नोड ए है, यहाँ 0 है तो यहाँ तुरंत क्या हो गया 0। यहाँ करंट आई, यही करंट आई जा रहा है। और हम लोग जानते हैं करंट थ्रू कैपेसिटर क्या होता है सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, और यही करंट ये क्या हो रहा है यहाँ से भी आ रहा है। मतलब वी इन माइनस 0 बाय R1, वी इन माइनस 0 बाय R1 ओम्स लॉ। यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास सी डी वी बाई डी टी इक्वल टू वी इन बाय R1। डी वी क्या है चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल बाय वही क्या हो जाएगा डी वी। डी वी क्या है वी ए माइनस वी आउट। वी आउट क्या है 0, तो डी वी क्या आ गया 0 माइनस वी आउट बाय, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा वी नॉट या सी माइनस वी आउट
इक्वल टू वी बाई डी टी बाई R1। डी वी की जगह क्या लिख दिया, माइनस वी आउट। यहाँ से वी आउट क्या आ गया मेरे पास, वन बाई R1C इंटीग्रेशन वी इन डी टी। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ से यहाँ पर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई किए हुए हैं और ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वी आउट को -1 बाय टॉ वी डी टी। टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट जो कि होता है RC। ठीक है, तो ये सब मेरे पास क्वेश्चन हैं जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक्सप्रेशन से RC की जगह टॉ लिख देगा, बोलेगा कि टॉ का वैल्यू क्या है, RC यहाँ से निकालिए। और इसी सिग्नल को, मतलब अगर मेरे पास ये सिग्नल अप्लाई हुआ है तो यहाँ से केवल क्या सिग्नल आएगा, लो पास सिग्नल जाएंगे। इसी सर्किट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए डिफरेंशिएशन, एज ए डिफरेंशिएटर। कैसे, यहाँ का कैपेसिटर को निकालकर यहाँ लगा दिए, तो ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा, एज ए डिफरेंशिएशन। मतलब जो मेरे पास इंटीग्रेटर था, अगर कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है तो लो पास फिल्टर बिहेव कर रहा था, अगर कैपेसिटर यहाँ लगा दिए तो ये कैसे बिहेव करेगा, हाई पास फिल्टर, मतलब हाई सिग्नल को ये पास करेगा। सेम कंसेप्ट यहाँ भी इस्तेमाल होगा, सेम कंसेप्ट। यहाँ पर क्या है, आईसी जो करंट जा रहा है कैपेसिटर में, क्या होगा, आईसी सी डीवी बाय डी। ठीक है, डीवी क्या है, सी वी इन माइनस जीरो बाय डी टी, यानी सी वी इन बाय डी टी। ये ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यही आईसी क्या है, यहाँ जा रहा है, यही आईसी क्या है, यानी सी डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या है, 0 माइनस वी नॉट, 0 माइनस वी आउट बाई आर एस। ये क्या है, सी वी इन बाई डी टी इक्वल टू माइनस वी आउट बाय आर एफ। वी आउट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, आर एफ सी मैं इसको यही लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए सी डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस वी आउट बाय आर एस। वी आउट क्या आएगा यहाँ से, माइनस आर एस सी डी वी बाई डी टी। यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये जो सर्किट है एज ए डिफरेंशिएटर काम कर रहा है यहाँ पर। इसको मैं ये भी सकता हूँ, वी आउट इक्वल टू माइनस टॉ डी वी बाई डी टी, क्योंकि टॉ क्या है, टाइम कांस्टेंट, जो कि आरसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टॉ को इन आरसी सर्किट, इसमें आर और सी दोनों हैं। ठीक है, और ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि इन नेगेटिव टर्मिनल पे सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, इसलिए क्या होगा, सिग्नल फेज शिफ्ट होगा। यहाँ अगर 0 डिग्री है तो यहाँ क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ अगर 180 डिग्री हुआ तो यहाँ क्या होगा, 360 डिग्री। तो ये फेज शिफ्ट हो जाए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव। तो यहाँ लोग क्या देखें कि जो ऑप एम्प है, जो इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, उसको हम लोग एडिशनल इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर सर्किट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं। जो न्यूमेरिकल्स आएंगे हमारे पास, ग्राफ
के रूप में आ सकते हैं, ग्राफ के फॉर्म में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में आ सकते हैं। तो सिंपल आपको 3 कंसेप्ट यूज़ करना है। कौन कौन सा? वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, दूसरा ACL, तीसरा वोल्टेज डिवाइडर रूल, और चौथा ओम्स लॉ। अगर ये 3-4 कंसेप्ट आपके पास क्लियर है तो ओपन का कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और कंसेप्ट्स इसी के अकॉर्डिंग ही घूमते फिरते हैं। जहाँ भी आपने देखा एडिशनल सर्किट हो या इंटीग्रेटर सर्किट हो या डिफरेंशिएटर हो, सभी में इन चारों कंसेप्ट का ही यूज़ हुआ है। ओके, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।